हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट क्रैकेट। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी का पीएचडी एडमिशन बताने वाली हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल के साथ में जुड़ जाइए। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे आपको एनटीए नेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और रिगार्डिंग भी आपके पीएचडी एडमिशन या फैकल्टी रिक्रूटमेंट जो भी चल रहा है उसे रिगार्डिंग आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगी कि आप अनअकैडमी को उसको फॉलो कर सकती हैं। लिंक जो है मैंने अबाउट सेक्शन में दे रखा है, तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा और यहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी के जितने भी मेरे लेसन्स जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है और पेपर 1 एनटीए नेट के लिए जो भी नेसेसरी लेसन्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद मेरे को नेट क्रैकेट मेरे चैनल का नाम है, इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। एंड दैट मेरा फेसबुक पेज भी चल रहा है, तो नेट क्रैकेट नाम से आप फेसबुक पेज सर्च कर सर मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं एडमिशन की। सबसे पहले अगर हम एडमिशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो एडमिशन ओपन हुए हैं वो यहाँ पे कोविड-19 की वजह से जो है एडमिशन्स की जो डेट रिलीज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो जिसकी वजह से आपके जो भी एडमिशन टेस्ट है जो जो वो जुलाई और अगस्त सितंबर तक जा रहे हैं। तो अभी इसमें ज़्यादा देर नहीं करते, चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन ब्राउज़र की। तो एडमिशन ब्राउज़र इस यूनिवर्सिटी का बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडमिशन ब्राउज़र में आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम यस दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशंस एडमिशन के आउट हो चुके हैं। तो अगर आप पीएचडी अच्छी जगह से पीएचडी करने का सपना रखते हैं तो दिस यूनिवर्सिटी कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र काफ़ी लंबा है, 29 पेजेस का ये ब्राउज़र है। तो जल्दी से चलते हैं मेन स्ट्रीम्स पे। तो रिसर्च फैसिलिटीज़ जो दी जाती हैं वो एक बार जल्दी से रैंडम लोग देख लेते हैं। जितने भी अकेडमिक डिपार्टमेंट्स में रिसर्च फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो इस यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे सेंट्रल वर्कशॉप्स प्रोवाइड की जाती है। इवन सोलर एनर्जी खुद का सेंटर है इनके पास और सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर फॉर एडवांस स्टडी भी है। तो यहाँ पे इनके पास सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसमें से 2 लाख से ज़्यादा बुक्स यहाँ पे हैं इनके पास। देन पीएचडी प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये जो पीएचडी प्रोग्राम है वो 21st सेंचुरी के जो रिगार्डिंग जो पीएचडी एग्जामिनेशन है उसके लिए उसके एक्सपेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है कि जो जो हम करिकुलम में सिलेबस चला रहे हैं वो रिलेवेंट जो हो इंडस्ट्रीज के साथ में उसका बेसिक उन्होंने बहुत ध्यान रखा हुआ है। तो एप्लीकेशन इन्होंने इनवाइट किया हुआ है और दूसरी चीज़ ये है कि रिकमेंडेड बाई डीआरसी और एसआरसी, उनकी जो कमेटी मेंबर्स हैं उनको ही बोलते हैं डीआरसी एंड सीआरसी। तो फुल टाइम रिसर्च स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेंगे यहाँ पे तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो देखिए, अगर आपने नेट नहीं भी क्वालिफाइड किया या गेट नहीं भी क्वालिफाइड किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनका खुद का टेस्ट होगा। ओके, और इनकी अपनी एक खुद की डीटीयू फेलोशिप भी है जो इनकी सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चलती है। तो आइए जल्दी से सीट मैट्रिक्स पे चलते हैं। पहले एक बार गौर कर लेते हैं। देखिए, जितने भी फुल टाइम स्पॉन्सर कैंडिडेट है उनको फाइनेंशियल जो है ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे जस्ट लाइक अ क्यूआईपी, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, डीएई, डीएसटी, डीबीटी, एनवीएचएम, आईसीसीआर, आईसीएआर, आईसीईएमआर, जीपैट, एनडीएफ, इंस्पायर, एक्सेट्रा। तो जितनी भी गवर्नमेंट रिलेटेड जो है आपके यूनिवर्सिटी से पीएचडी फेलोशिप मिलती है वो यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कैंडिडेट स्टाफ अंडर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमेटी, तो उनको भी डीएसटी और यूजीसी से ये ग्रांट कमीशन प्रोवाइड कराते हैं। रेदर देन जो भी वर्किंग अगर रेगुलर एम्प्लॉयज हैं तो वो भी यहाँ पे ले सकते हैं पार्ट टाइम में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सो अप्लाइड केमिस्ट्री सबसे पहले है मास्टर डिग्री होनी चाहिए डीटीयू में। इसके लिए कोई भी गेट और नेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, इन्होंने बताई है। केमिकल इंजीनियरिंग में भी देख लीजिए इन्होंने बैचलर डिग्री मिनिमम रखी है। उसके बाद डीटीयू से 55% के साथ में आपको अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए होनी चाहिए, या फिर अगर आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं बीटेक के बाद तो आपके पास 75% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। rather than आप फिजिक्स पे आ जाते हैं, फिजिक्स पे भी मास्टर डिग्री उन्होंने बोला है। एंड उसके बाद 55% पे
आपकी जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए और सेम 75% बीटेक और या आपने बैचलर किया हुआ है कहीं से। फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स में वही चीज़ आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग पे भी इन्होंने 75% ओवरऑल रखा हुआ है, बट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है entrance exam will be 30% in mathematics domain and 70% in computing domain। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जो भी मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग से बिलोंग करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में भी इन्होंने सेम क्राइटेरिया रखा हुआ है, इसके लिए कोई अलग क्राइटेरिया नहीं। तो 75% अगर आपकी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग पे चलते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में इन्होंने वही क्राइटेरिया रखा हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो देखिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55%, एंड अगर CGPA है इसके इक्विवेलेंट तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बैचलर डिग्री अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में 75% रेदर देन अ डिग्री हैविंग पर्टिकुलर रिसर्च कैपेबिलिटी देखेंगे तो उसके बाद आपको अप्लाई कर देंगे। उसके बाद सेम है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सेम है। देन अब आफ्टर दैट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की ब्रांच है यहाँ पे, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। जहाँ पे होगी मैं अलग से बता दूंगी। उसके बाद मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, वेंचर डेवलपमेंट एंड डिजाइन। तो अब जो डिजाइन पे आ जाते हैं तो यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगी है इन्होंने CGPA के साथ है 55%। तो यहाँ पे इन्होंने 75% वाला कोई बैचलर वाला क्राइटेरिया नहीं रखा है। आप देख लीजिए सीट मैट्रिक्स क्या है। तो सीट मैट्रिक्स देखिए 5% रिलैक्सेशन मार्क्स जो है वो SC ST कैटेगरी देंगे, ये जो भी SC ST से बिलोंग करते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ सीट मैट्रिक्स की। तो सीट मैट्रिक्स पे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर पे वो देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो देखिए टेस्ट जो होगा वो 90 मिनट्स का होगा एंड जो भी 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ओके, तो ये भी है और जो भी कट ऑफ है वो डिसाइड करेगी यूनिवर्सिटी खुद से। उसके बाद कोविड-19 की वजह से जो भी पैंडेमिक हुआ है उसकी वजह से एडमिशन जो भी है वो सिचुएशन पे जो भी डिपेंड करते हैं। अगर उस समय देखेंगे सिचुएशन दिल्ली में कैसी होगी। सो AMR बेस्ड पेन पेपर टाइप एंड DTO कैंपस OMR बेस्ड है, ऑनलाइन नहीं है यहाँ पे। देन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, ये भी जरूरी है, भी हो सकता है, हो भी और नहीं भी। या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी ये करा सकते हैं। तो गाइज अगर आप देख रहे हो कि अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में अगर सोच रहे हैं कि PhD एग्जामिनेशन के लिए आप कहीं अप्लाई कर सकते हैं, सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। एंड इन्होंने अपनी दे दी है रिजर्वेशन ऑफ सीट पैकेज। SC और 15% है एज वी नो, ST के लिए 7.5% है, OBC के लिए 27% है, पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए 5% है एंड EWS कैटेगरी जो इकोनॉमिकल वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10% जो है वो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स क्राइटेरिया रखा गया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस है और दोज हु आर बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी सो यहाँ पे 500 जो है वो उनके लिए फीस रखी गई है। ओके, इसमें उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि वुमेन्स के लिए क्या होगी। तो वुमेन्स में भी अगर आप देखते हो जनरल से बिलोंग करते हो तो 1000 रुपये आपकी फीस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखिए लास्ट डेट क्या होगी। तो लास्ट डेट जो है फॉर एडमिशन तो यहाँ पे ऑनलाइन फिल करने की स्टार्ट हो चुकी है 24 तारीख से एंड उसके बाद 20 जुलाई तक चलेगा ये। तो ये रिसर्च एरियाज में मैं एक बार बता देती हूँ जल्दी से। रिसर्च एरिया केमिस्ट्री, कोडिंग, सिंथेटिक, ऑर्गेनिक है, अप्लाइड पे, मैथमेटिक्स पे, रिसर्च एरिया इंफॉर्मेशन पे है। तो ये रिसर्च एरिया बेसिकली है। तो आप इस पे PDF पे जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारा PDF जो मैं इसका लिंक दे दूँगी, तो आप जाके उस पर देख लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं डिस्कस कर देती हूँ। ओके, सो फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्यूशन फीस जो है वो नील है एट द टाइम ऑफ द एडमिशन एंड सेकेंड ईयर में भी यही है। और उसके बाद जो है B कैटेगरीज में अभी उन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि B कैटेगरीज क्या है, सेमेस्टर B होगा। तो ये 12,000 रुपीज़ है नॉन गवर्नमेंट। और स्टूडेंट वेलफेयर के लिए देखिए 6,000 रुपीज़ है एंड जो भी आपकी फैसिलिटीज़ देंगे उसके लिए 2500 रुपये इकोनॉमिकल। तो ओवरऑल आपकी फर्स्ट ईयर में जो है वो 17,000 रुपीज़ लगेंगे एंड उसके बाद देखिए बहुत ही कम है, 6,000 रुपीज़ है
तो एक तरह फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जा रही है और फीस भी कम है। सो यहाँ पे देख लीजिएगा, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ छूट दी गई है, जो भी अपने पासिंग ईयर में है, तो यहाँ पे 31 अक्टूबर तक आपको डिग्री जो है यहाँ पे सबमिट कर देनी है। सो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स की बात करें तो देखिए, अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए उन्होंने जनरल की 3 सीट्स हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 है, ओबीसी के लिए है, एससी के लिए कोई भी सीट नहीं, टोटल सीट 6 है। पीडब्ल्यू कैटेगरीज में इनकी अलग है, नहीं है। अप्लाइड फिजिक्स पे देख लीजिए, फिजिक्स के लिए 3111 पीडब्ल्यू के लिए है। उसके बाद हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो 311 ऐसी सीट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने दी रखी 2 सीट्स रखी हैं, फिर 111। देन उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए रखे हैं 1। देन आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए रखी 311। देन आफ्टर दैट दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के लिए इन्होंने सीटें रखी है 211। टोटल ओवरऑल सीट्स जो है वो यहाँ पे 4 है। ओके, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी सीट्स मैट्रिक्स जो है वो है 1, 4 एंड टोटल जो है वो आपकी 6 है, तो 1 रिजर्व होगी यहाँ पे उसके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। तो देख लीजिएगा। उसके बाद हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हो गया। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 49 सीट्स के लिए जनरल, इसमें 49 जनरल की सीट हो गई। दैन 23 ओबीसी की है, एसटी की 12 है, एसटी की 14 है। सो ओवरऑल आपकी 98 सीट मैट्रिक्स है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, चलिए ये है कास्ट सर्टिफिकेट इन्होंने दिया था, फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। So thank you so much for being here. Have a nice day and keep applying, keep watching, keep learning. Goodbye, friends.